मतलब दोबारा से वही मुस्लिम धर्म की ये बातें करने लगा। सीएम को किया था, अमित शाह को किया, इसको राजनाथ सिंह को किया था, मतलब वहाँ से मेरे को किसी से अनिल विज को किया था, किसी ने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म की इज्जत करना सही है, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना गुनाह है। उत्तर प्रदेश में एक काला खेल खेला जा रहा था, धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचा गया था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का, और उस षड्यंत्र का शिकार हो रहे थे मासूम, मूक, बधिर बच्चे, महिलाएं, जिन्हें नौकरी दिलवाने के नाम पर, विदेश ले जाने के नाम पर, उनकी शादी करवाने के नाम पर और पैसे का लालच देना, उन्हें ज़मीन दिलवाना, ये सभी इन तरीके के लालच देकर उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। ये षड्यंत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं खेला जा रहा था, बल्कि इस षड्यंत्र के तार देश के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए थे, और इसी षड्यंत्र का शिकार हुआ साइबर सिटी गुरुग्राम के बाबूपुर गांव में रहने वाला मनु। ये तस्वीर धर्म परिवर्तन से पहले की है, जब मनु यादव हिंदू धर्म को मानता था और हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया था। बकायदा टोपी ओढ़े ये तस्वीर धर्म परिवर्तन के बाद की है। कैसे मनु यादव अब्दुल मनन बन गया, मनु किस तरीके से उन गिरोह के झांसे में आ गया, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया, ये पूरी बात हम जानेंगे। इस वक्त हम मनु के घर पर मौजूद हैं और मनु के माता पिता मेरे साथ यहाँ पर है। इनसे जानेंगे कि कैसे इन्हें पता चला कि मनु मुस्लिम धर्म को मानने लगा है और उसका कन्वर्जन हो चुका है। देखिए, मनु स्टार्ट से जो है ना 10th पास किया है गुड़गांव डिपेंडेंट स्कूल जो है वहाँ से। उसके बाद जो उसका फ्रेंड सर्कल था वो उसको ले गया, क्या नाम है अपना, दिल्ली ले गया, नोएडा डेप्थ सिक्योरिटी में। वहाँ से फिर मस्जिदों के धक्के खवा के और वहाँ से कर्जन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। कब आपको पता चला था कि मनु की जो प्रक्रिया है या किस तरीके से दिखने लगे थे उसमें वो चेंजेस आपको? ये एक टाइम तो हमें 2017 के अंदर दिखाई दी थी, फिर वो थोड़ा सा बातचीत की, मनु नाबालिग था उस टाइम पे। क्या कुछ चेंजेस मनु के अंदर दिखाई दे? मनु के अंदर मतलब यही वो बात के पूछता मम्मी से, कभी मेरे से पूछता कि ये मुस्लिम धर्म क्या है, हिंदू धर्म में है, सब ब्लड एक है, फिर हम मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते, मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की मुस्लिम में जाने के लिए। हाँ जी। तो फिर आपको फिर उस टाइम समझाने के बाद ये बोला ठीक है, मान भी गया। फिर उसके बाद उसने मतलब 2020 तक उसने कोई एक्टिविटी नहीं आई, मतलब 2017 से लेकर 2020 3 साल बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम होता है 3 साल का। उसके बाद फिर मनु ने 2020 के अंदर फिर कन्वर्जन का मतलब एकदम से 2021 फरवरी में मुझे एक एफिडेविट दे दिया और 2020 मई जून के अंदर वो घर से निकल के वहाँ पे जाना स्टार्ट कर लिया था उसने। कैसे मनु वहाँ तक पहुँचा, ये पूरी कहानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 2017 में मनु ने 10वीं पास की सेक्टर 14 गुरुग्राम स्कूल से। उसके बाद मनु कहाँ उसने एडमिशन लिया, मनु ने उसने कहाँ जाना शुरू किया? नहीं, मनु ने एडमिशन तो अपना स्टार्टिंग से गुड़गांव ITI में है, लेकिन वो क्लास के लिए स्पेशल जो क्लास होती है इन लोगों की, तो वहाँ से नोएडा से है कि भाई अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे अच्छा पढ़ने को मिलेगा, तो हमने तो मना कर दिया था खैर उसके लिए। लेकिन और बच्चे थे जाने लगे, तो वे बच्चे ने जिद की तो बोला ठीक है मैं जाऊँ, हमें दिखाया नहीं, तो और बच्चों के साथ ये चला गया। और फिर स्कूल वालों ने मान लो इसका कुछ एडमिशन वगैरह कर भी दिया था, तो हमें कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं किया हमारे पास। लास्ट में हमें तो पता चला था नोएडा डेप्थ सिक्योरिटी में ये पढ़ा के भाई इसके आई कार्ड वगैरह से या कोई डिप्लोमा वगैरह मिला वहाँ से, उससे पता चला। हमें तो ये नहीं मालूम कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाता था, हमें तो कोई कन्फर्म ही नहीं था। तो ये स्कूल वाले में कोई बच्चा एडमिशन होता है तो पेरेंट्स को नंबर से कुछ थे ये कॉन्टेक्ट तो किया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पर आ रहा है, उसे पढ़ाई या ना पढ़ाई, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, तो मतलब इस तरह से। मनु की माता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनु घर में ही रहता था, आप उसके साथ रहते थे, क्या कुछ चेंजेस, क्या कपड़ों में कुछ बदलाव दिखने लगा या फिर उसकी जो प्रार्थना थी कैसे बदलाव जो आपको नज़र आने लगा? जी देखो, पहले तो उसका जब वो 10वीं क्लास में पढ़ता था 2017 में, तो वो मुस्लिम धर्म की बातें मेरे सामने करने लगा। मतलब ये चेंज आया उसमें सबसे शुरू में, मुस्लिम धर्म की बातें करने का, सबका मतलब खून एक है, सब ये है मतलब। और जो है मतलब जो मुस्लिम है वो 5-5 बार मतलब दिन में पूजा पाठ इतनी ज़्यादा टाइम करते हैं, मतलब वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, और तुम मतलब सिर्फ 2 मिनट अपने मंदिर में बैठती हो और पूजा करके उठ जाती हो। आप भी जैसे मुस्लिम औरतें ये दुपट्टे को ऐसे रखती हैं, कान से ऐसे लगा के, आप भी मतलब ऐसे रखा करो और ऐसे मतलब ये किया करो बैठ के।
2-4 दिन में उसको इग्नोर करती रही। फिर मतलब मैं ये मम्मी जब आप जो हिंदू लोग मरते हैं, हिंदू लोग तो मरते हैं मगर मुसलमान भी मरते हैं, जो हिंदू लोग मरते हैं तो इनको शमशान में ले जाके इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जो है मुस्लिम कभी भी मरते नहीं हैं, उनको घर में ही दबाया जाता है और जो है उनसे मतलब जो है परियां खुश हो जाती हैं और उसको ऐसे जन्नत में लेके जाती हैं। उसके बाद से फिर हमने इसे समझाया, हमने पूछा भी तेरे को कौन कहाँ लेके जाना, हमें बता। उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। हमने फिर उसको समझाया कि भाई वो अलग लोग हैं, उनको अपने धर्म में रहने दो, हम अपने धर्म में खुश हैं, आप मत जाओ, वो आपको मार देंगे या वो कर देंगे। उसके बाद से मतलब मेरे बेटे ने बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके बाद फिर 2019 में उसने ये कहा कि मैं नोएडा डेफ सोसाइटी में मतलब जाके 18 में गई थी, 19 में फिर उन्होंने जिद की हॉस्टल में जाने की। फिर 2019 में उसने जिद की कि मैं नोएडा डेफ सोसाइटी मतलब वहाँ जाके कोचिंग मतलब लूँगा, वहाँ मेरे को अच्छी इंग्लिश मिलेगी, अच्छी कोचिंग, अच्छी नौकरी, मेरे को सरकारी नौकरी दिलाएंगे और सरकारी नौकरी भी नहीं दिलाएंगे तो मेरे को ज़मीन और मेरे को विदेश भेजेंगे, मेरे को काफ़ी पैसा देंगे। ये बात मन्नू ने कब कही थी? ये मन्नू ने कही मेरे को 2019 में जी। और मतलब मेरे को मतलब वहाँ नहीं 2019 में नहीं, सॉरी मैडम, ये तो अब कहा मतलब 2019 में कहा मेरे को अच्छी एजुकेशन देंगे मतलब और मेरे को सरकारी नौकरी देंगे। मैंने कहा बेटा मेरे को अगर हॉस्टल में मेरे को मम्मी वहाँ छोड़ दो, मैं हॉस्टल में जो है नहीं छोड़ूंगी, जब तक मेरे को वो जो टीचर है नोएडा डेफ सोसाइटी के उनसे जब तक मैं नहीं मिलूँगी उस स्कूल में जाके तब तक मैं आपको हॉस्टल में नहीं छोड़ दूँगी। मेरे को लेके चलो, उन्हें पापा को लेके चलो, तो ये बोले मैं आपको वहाँ नहीं लेके जाऊँगा और जो है वहाँ तो गूंगे बहरे ही टीचर हैं, आप कैसे बात करोगे। मैं कैसे भी जैसे आपसे करते हैं लिख के कुछ सोच समझ के ऐसे उनसे कर देंगे लेके चलो। लेकिन ना ही तो मेरा बच्चा वहाँ हमें लेके गए, ना ही वहाँ से किसी टीचर ने हमें बताया कि भी आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। उसके बाद में अब जब वो बिल्कुल ही मतलब धर्म परिवर्तन, उसके बाद मतलब जुलाई में अब 2020 में मतलब फिर दोबारा से फिर वो मतलब अंदर जाता रहा, हमें पता नहीं चला, वो नॉर्मल है। 2020 में जुलाई मई से मतलब उसने फिर दोबारा जैसे लॉकडाउन के दौरान ये मोहम्मद साद की जो तस्वीर आ रही थी वो अंदर से अचानक से उठ के आया और उसकी तस्वीर इस पे चल रही थी टीवी पे आके और उसने उसकी तस्वीर पे आंगली टेक दी फोटो पे कि मम्मी जब पिछले टाइम जो मेरा गया है जब 10वीं में मैं पढ़ता था, जब आपने मेरे को समझाया तो पता है हम कहाँ गए, हम निजामुद्दीन में इस साद के पास गए थे, लेकिन अब हमने छोड़ दिया है। उसके बाद से फिर इसकी फिर एक्टिविटी हमने जैसे ही हमें पता चला हमने महीना 20 दिन इसके साथ खूब ज़्यादा कोशिश की समझाने की, अपने तरीके से मतलब हर तरीके से उसको समझाया। समझाने के बावजूद मतलब नहीं माना। एक दिन फिर मैंने इसको मतलब कहने लगा मैं आपका धर्म तो ऐसा, आप हमेशा मतलब बीमार रहते हो तो हिंदू देवी देवता आपको ठीक नहीं करते, और आप मुस्लिम धर्म की ये किताब पढ़ो, मैं आपको ला के दूँगा उनके ग्रंथ, उसमें पढ़ो, उसमें मतलब मुस्लिम धर्म आप उसको पढ़ो, उसको देखो, आप समझो, उसमें आप भी जाओगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। और उसके बाद उस दिन फिर मैंने सुन के मतलब भाई को भी ले चलो और पापा को भी ले चलो जगह जगह, मतलब उसने मेरे से ये बात करी। उस दिन मैंने उसको फिर 2 थप्पड़ भी लगाए कि भाई तू रोज़ रोज़ ये बात क्यों करता है, मेरे को ना तेरी नौकरी करवानी, अपने घर रह। उसके बाद मेरा बेटा जैसे ड्यूटी के लिए मेरे को कह के लिख रहा, वो जॉब करता था उस टाइम, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ड्यूटी जाने के बावजूद उसने जब शाम को वो आया, वो ड्यूटी भी नहीं गया, क्योंकि हमने पता करा तो वो ड्यूटी भी नहीं गया और वो कहीं बाहर मतलब उनके पास ही रहा है। तो उन्होंने उसको बिल्कुल समझा दिया, जो वो सिम थी वो तोड़ के मतलब गिरवा दी जिससे तेरे परिवार मतलब वो करेंगे, और उन्होंने ऐसे तरीके से उसको बिल्कुल समझा दिया। ये मेरे बेटे ने खुद बताया कन्वर्जन के बाद कि मतलब हमने जब उससे पूछी कि मन्नू बड़ा धोखा दिया, उसने अगस्त में मतलब 1 महीने बाद हमसे बिल्कुल रात को 1 बजे हमारे हाथ पैर पकड़ लिए थे कि मैं आज के बाद मुस्लिमों में नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। वो हिंदू मतलब तिलक विलक करके हनुमान जी की पूजा करके सुबह घर से निकलता और शाम को आ जाता अपनी जॉब करके। उसके बाद हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जब 17 फरवरी को उसने अपना वो एफिडेविट हमारे हाथ में दिया, तब उसके बाद से मतलब एकदम हम हड़कंप मचा और हम घबरा गए। उससे बार बार मतलब हमने पूछा भाई हम मतलब 4-5 महीने आप बिल्कुल नॉर्मल रहे, तिलक लगा के जा रहे हो, हमसे मतलब इतना बड़ा इतने झूठ बोला और इतना बड़ा मतलब कांड हो चुका है ये कैसे किया कि मतलब आप भी प्रेशर डाल रहे हो और वो मुस्लिम लोग भी मेरे पे प्रेशर डालते, मेरा दिमाग मतलब फट गया।
मैंने यही, मेरे को उन्होंने कहा कि अपने परिवार से मतलब हिंदू अपनी देवी देवता की पूजा करके आप निकलो, तिलक लगा के निकलो, जो आपके मम्मी पापा आपके परिवार वाले कैसा ही शक नहीं करें। और आप धीरे धीरे मेरे को मतलब वो क्लास देते रहे। इन 2-3 सालों के दौरान क्या मनु का कोई दोस्त या उसके साथ पढ़ने वाले कोई और बच्चे भी घर पर आते थे? बच्चे काफ़ी घर पे आते थे मेरे दोस्त। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरा गिरोह था? क्या मनु ने भी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए या फिर इस धर्म को? देखिए ये नहीं कह सकते, मन्नू घर पे अब है नहीं रहा और पीठ पीछे क्या कर रहा है मैं तो नहीं कह सकता। किसी ने बच्चे ने मन्नू का कराया, उसका मन्नू भी इस राह पे चल दिया हो, मैं तो यहाँ नहीं बढ़ता अभी कि भाई फिलहाल मनु कहाँ है? मन्नू। देखिए हमें ये नहीं पता कि मन्नू कहाँ है। वो घर से कब निकले? घर से निकला मंडे सुबह 5:30 बजे निकल गया था उसके और बाद क्या आपको 20 दिन बाहर रह के और मंडे को आया था रात को, और उसके बाद सैटरडे को आया था। सैटरडे को रात को आया था 10 बजे के आसपास, और मंडे को सुबह जाता रहा था। संडे को जाने नहीं दिया, तो मंडे को सुबह 5:30 बजे निकल गया। तो उसके बाद क्या अब मनु से कोई कांटेक्ट आपका हुआ है कि वो कहाँ है या फिर? मन्नू का कल रात को वीडियो कॉल आया था मेरे फ़ोन पे, अपनी मम्मी से बात की थी, तो मम्मी से कह रहा था, बोल रहे थे कंप्लेंट नहीं करेंगे, आपने धोखा किया है, आपने तो पूरे मीडिया में दे दिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी, मेरे दोस्त पकड़े गए तो धोखा किया आप लोगों ने। तो इस तरह से मनु बोल। आपने बताया अभी कुछ देर पहले कि जब मनु आपसे वीडियो कॉल कर रहा था तो उसके आसपास भी कुछ लोग बैठे हुए थे, आपको ऐसा जी लगा? मतलब वो सामने ऐसे नहीं रहता। जैसे मेरा बेटा कल शाम को वीडियो कॉल कर रहा था, तो मतलब वो अकेले से कुछ नहीं करता है, उसको तो समझाया जाता है। एक जब बात करता है तो एक तरफ ऐसे देखता है, फिर वो कहते हैं ऐसे उसे ना डाले, पर दूसरी तरफ देखता है, तब मेरे से वो जवाब करता है। घर से जाने के बाद मनु ने वीडियो भेजकर कहा कि मैं अपने परिवार के साथ रहा, लेकिन मुझे हिंदुओं की प्रार्थना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि मम्मी इतना बड़ा मतलब मेरे को धोखा दिया है, अब भाई मतलब जो मेरे दोस्तों को आपने पकड़वा दिया, और सारी दुनिया में मैं तो मुस्लिम बन चुका था, मेरे को मतलब ठप्पा लग चुका है, और आप अब मेरे को मतलब हिंदू का निशान ये है, मेरे को आपने सारी दुनिया में हिंदू बना दिया है। अब मैं इतना मतलब नाराज़ हूँ, मेरा दिमाग मतलब फट चुका है, बिल्कुल मेरी छाती फट रही है, और मैं इससे मतलब उनको नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं पापा से कभी भी अब बात नहीं करूँगा, से मैं अब भी मतलब कांटेक्ट में रहूँगा। दोबारा फिर उसने वीडियो कॉल की, उस टाइम उसने काट दी कि मैं गुस्से में हूँ, मैं खाना भी नहीं खाऊँगा, मेरा दिमाग फट रहा है। उसने बाद में फिर वीडियो कॉल की, तो इधर से भी एक मतलब कोई बच्चा, जो 2 बच्चे हैं उसके साथ रह रहे हैं, उधर से भी उनकी सुन रहा है, उधर से सुन, फिर कह रहा है मम्मी आपके मैं हमेशा टच में रहूँगा, और मैं 3 महीने बाद यहाँ से जाऊँगा, 3 महीने बाद मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, कहाँ है ये हमें पता नहीं, जगह बताता नहीं है, और 3 महीने बाद मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, और वहाँ जाने के बाद मैं मतलब अच्छा मेरे को पैसा मिलेगा, वो मुझे ज़मीन देंगे, मेरा घर बना के देंगे, और 3 साल बाद वो मेरी शादी करेंगे। और अब मैं मुस्लिम लड़की से मतलब शादी नहीं करूँगा तो फिर वो मुझे मारेंगे, क्योंकि मतलब उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, और मेरे को वो ज़मीन देंगे। 3 साल बाद जब मैं शादी करूँगा उसके बाद मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा, और पापा बड़े भाई के साथ रहेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे। तो यानी कि वो पूरा गिरोह उन बच्चों का ब्रेन वॉश करता है, उन्हें सरकारी नौकरी का ख्वाब दिखाता है, शादी के सपने, और साथ ही जिस तरीके से मनु की भी माँ अभी हमें बता रही थी कि ज़मीन दिलाने का लालच भी उन्हें दिया जाता है। ये पूरी बात जब आपको पता लगी, ये धर्म परिवर्तन का एफिडेविट सर्टिफिकेट आपने देखा, उसके बाद आपने गुरुग्राम पुलिस प्रशासन तक किस तरीके से उनके दरवाजे तक क्या दरख्वास्त रखी? मैम मैंने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लेके मैं गुड़गांव कमिश्नर ऑफिस, ये अपना कमिश्नर ऑफिस गया, वहाँ एप्लीकेशन दी। उसके बाद फिर मैंने डीसी ऑफिस में दी, डीसीपी ऑफिस में दी, मतलब सब जगह एप्लीकेशन दी, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। डीसी को भी आपने ज्ञापन सौंपा? जी हाँ, सबको, टोटल जितने भी डिपार्टमेंट सबको सौंप दिया। सरकार तक भी आपने गुहार लगाई, किस तरीके से आप बता रहे थे अभी आपने गृह मंत्री अनिल विज तक, मैंने अमित शाह तक? ट्वीट भी किया था मैंने, लेकिन वहाँ से किसको आपने ट्वीट? मैंने ट्वीट सीएम को किया था, अमित शाह को किया, इसको राजनाथ सिंह को किया था, मतलब वहाँ से मेरे को किसी से, अनिल विज को किया था, किसी ने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। एक मतलब ट्वीट किया, मेरा रिप्लाई नहीं दिया। तो ये थे हमारे साथ मनु के माता पिता। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनु के पिता को हार्ट अटैक भी आ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली के जामिया नगर से की गई है। आरोपी
उमर, गौतम और जहांगीर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 7 दिन तक रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब फरवरी महीने में मनु के माता पिता ने गुरुग्राम पुलिस प्रशासन को इस बात की खबर दी थी, यहाँ तक कि गुरुग्राम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया था, ये कमिश्नर के पास भी गए थे और उनके द्वारा गृह मंत्री अनिल विज, यहाँ तक कि अमित शाह को भी ट्वीट किया गया था। उसके बावजूद भी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले पर आखिर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। एक बड़ी सीख ये भी है कि अगर उस वक्त कदम उठाया जाता तो शायद ये जो षड्यंत्र का भंडाफोड़ है, ये गिरोह जो है वो इतना नहीं बढ़ पाता। अब आगे देखते हैं कि आखिर कब तक ये पूरे गिरोह का जो भंडाफोड़ हो पाएगा और ना जाने देश के कितने और राज्यों में इसी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा था और मासूम मूक बधिर बच्चों को इनका शिकार बनाया जा रहा था। अब एटीएस और उत्तर प्रदेश सरकार भी ये आश्वासन दे रही है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।